गहलोत की स्पेशल 15 की नई टीम तैयार है और अब विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। नई कैबिनेट में हर गुट को खुश करने के साथ ही बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस आला कमान ने 2023 की रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है? क्या फेरबदल के बाद गुटबाजी खत्म हो गई है? क्योंकि फेरबदल के बाद कांग्रेस के भीतर से और निर्दलीय विधायकों को जिस तरीके से विरोध के स्वर उनके उठ रहे हैं, उससे नई टीम पर सवाल उठने लाजमी है। एक नेता ने सीधे सरकार से सवाल पूछ लिया कि मंत्री बनने के लिए आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए, बताएं। ये गहलोत के स्पेशल 15 की टीम है। लंबी जद्दोजहद के बाद गहलोत कैबिनेट का ये विस्तार कई मायनों में अहम है। मंत्रिमंडल विस्तार में 12 नए मंत्री शामिल किए गए। 3 पुराने राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया। खास बात यह कि कैबिनेट विस्तार में पायलट गुट की भी चली। पायलट गुट के 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया। पायलट गुट के 5 विधायकों में से 3 को कैबिनेट और 2 को राज्य मंत्री बनाया गया। कैबिनेट के विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में जाट समाज से 5, राजपूत समाज से 3, गुर्जर समाज से 3 और ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री हो गए। वहीं मुस्लिम समुदाय से भी 2 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जबकि वैश्य समुदाय से 3 और एससी वर्ग से 4 मंत्री हैं और एसटी वर्ग से मंत्रिमंडल में अब 5 मंत्री शामिल हो गए हैं। यानी कि प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 की चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। लिहाजा पायलट तो खुश हैं ही, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं पाने वाले नेताओं को सीएम गहलोत ने कह दिया है कि उन्हें निगम, एडवाइजर और संसदीय सचिव में जगह दी जाएगी। क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है, लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री एडवाइजर बनेंगे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनेंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश एमएलए को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें, वो हमारा आगे बढ़ते जाएगा। कांग्रेस आला कमान ने मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल कर ये संकेत देने की भले ही कोशिश की है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में कम भागीदारी से विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। विधायक जोहरी लाल मीणा ने टीकाराम जूली को कैबिनेट में शामिल करने का विरोध किया, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नवनियुक्त सलाहकार रामकेश मीणा ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पायलट ने आला कमान को गुमराह किया, जिसकी वजह से निर्दलियों को उचित जगह नहीं मिल पाई। यही वजह है कि बीजेपी को अब सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये सरकार जब बनेगी, जब गंदे लोगों को मंत्रिमंडल शामिल नहीं करे जाएगा, टीकाराम जूली हम उसके विरोध में और सारा विरोध में पूरा चला विरोध। क्या हाईकमान को बातें कर रहे थे मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बार बार ये सुनने में आ रहा था कि निर्दलियों को नहीं बनाना चाहिए, बसपा से आने वालों को नहीं बनाना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी अंतर्कलह है वो दबे सबर तो है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी आना बाकी है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ये सार्वजनिक रूप से आना भी शुरू हो जाएगा। उदयपुर के खेरवाड़ा विधानसभा सीट से पार्टी विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने तो सीएम को पत्र लिखकर पूछा है कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता जरूरी है, वो उन्हें बताएं। मंत्रिमंडल विस्तार में 13 निर्दलीय विधायकों में से एक को भी जगह नहीं मिलने से विरोध के स्वर अब तेज हो गए। पिछले साल सियासी संकट के समय निर्दलीय विधायकों ने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।